हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था, ओजी खिलाने का टाइम हो रहा था। मुझे तो घर का जो सारा काम था, सारा काम क्या, खाना वाना जो था वो मतलब दोनों बच्चों के लिए मैं बना दी हूँ। और खाना बना के रखते जैसे ही मैं गैस बंद करती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ उसको ओजी खिलाने के लिए। तो यहाँ मैं निकल रही थी ओजी खिलाने के लिए, फटाफट उसको लेके आती हूँ। अभी क्या ना कि मौसम ऐसा है ना कि सुबह के टाइम में आपको अच्छी खासी ठंड लगती है सुबह के टाइम में। लेकिन धीरे धीरे जैसे धूप निकलता है ना, उसके बाद फिर मौसम वैसे ही जैसे नॉर्मल डे रहता है वैसे ही गर्म जैसा हो जाता है। तो निकलने से पहले थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ मैं। तो ओजी का स्कूल पास में ही है, तुरंत जाके तुरंत आ जाती हूँ मैं। तो यहाँ लेके इसको आ गई हूँ। और इसका क्या ना कि थोड़ा सा घर पे रहती है, थोड़ा सा डल जैसा रहती है, मतलब अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं ना है, सर्दी खांसी हो गया है, तो खाना पीना भी इसका बंद हो गया। लेकिन क्या, तो बच्चों को ना घर पे आप अगर रखोगे ना, तो अजीब सा वो मतलब अकेले ही घर पे खेलना है और करना क्या है, तो बहुत बोर हो जाती है वो। तो उसको तो मैं एक दिन घर पे रखी थी कि नहीं रेस्ट करेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन जितना अच्छा है ना कि इसको स्कूल भेज देना, इतना ज़्यादा बच्चा खुश रहता है वहाँ पे स्कूल में, क्योंकि काफ़ी बच्चे खेलने के लिए मिलते हैं। और पढ़ाई तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत करवाते हैं, लेकिन बाकी तो इन लोगों की एक्टिविटीज़ चलती रहती है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। स्कूल जाती है, मैं स्कूल स्कूल भेजना नहीं चाहती इसीलिए क्योंकि वो खाती नहीं है। अभी भी इसका पूरा लंच का जो डब्बा है भरा हुआ आया है, थोड़ा बहुत भी नहीं खाई है। इसके साथ मेरे ना यही परेशानी है, एक हफ्ते ये ठीक रहती है तो वो लंच अच्छे से खा के आती है, पूरा खा के आती है। उसके अगले हफ्ते ये बीमार पड़ जाती है, तो फिर इसका खाना पीना सब बंद हो जाता है। एक हफ्ते खाती है, एक हफ्ते इसका खाना बंद हो जाता है। फिर मैं घर से जो खिला के भेजती हूँ, सुबह भी खाना नहीं चाहती ना। जब किसी का बड़े का भी अगर गला खराब रहता है या खांसी बस रहता है, तो सुबह के टाइम में खाने का तो मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन हल्का फुल्का मैं खिलाती हूँ। बस उतना वो खाई रहती है। उसके बाद घर जब तक वो घर आती है तो वही खाना खाई रहती है, बाकी सारा इसका लंच बैग भरा रहता है यहाँ पे। तो वही परेशानी है, बच्चा मौसम जब चेंज होते रहता है तो बच्चा बीमार जल्दी पड़ जाता है। और ये तो ज़्यादा बीमार पड़ती है, बहुत बीमार पड़ती है। एक हफ्ता ये ठीक रहती है, अगले हफ्ता कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं उसको कपड़ा वपड़ा चेंज करा दी हूँ। और ये लहंगा है ना, इतना वो पहनती है, मुझे लगता है कि चलो पैसा लगता है तो इतना यूज़ कर लेती है घर पे पहन के, बाहर तो इतना जाना ना होता नहीं लहंगा पहन के। तो मैं इसका जो भी लहंगा खरीदती हूँ ना, जो भी अगर जैसे फ्रॉक व्रॉक भी है, इतना यूज़ नहीं करती। पार्टी वार्टी में भी जाती हूँ तो उतना हैवी फ्रॉक पहन के जाने में ठीक नहीं लगता है। तो घर पे ही मैं उसको पहना के, वो भी ठंड के टाइम में, जब मौसम थोड़ा ठंडा रहता है ना, तब पहनाती हूँ, गर्मी में तो पहन नहीं पाएगी। तो यहाँ मैं इसका जो खांसी था तो उसको कुछ खाने का मन करता नहीं है। तो ये जो बिरयानी है ना, पूरा राइस में सब्जी वब्जी डाल के बनता है, तो वो भी पसंद से दोनों बच्चे खाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए यही बना दी हूँ। और ये आराम से हो जाएगा। इसमें सब्जियाँ भी चली जाती है, सारी सब्जियाँ, गाजर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, पनीर है, जितना भी सब्जी है ना सब मैं डाल देती हूँ उसमें। तो यहाँ इसको खाना ना खिला के लेके तो आई थी सुलाने के लिए, लेकिन इसका जो खांसी है उसको सोने नहीं देता है। रात भर वो खांसती है, रात में भी नहीं सोती है, दिन में भी मैं इसको सुलाने के लिए आई हूँ। अभी बस इसका आँख बंद होता है, थोड़ा देर 5 मिनट सोती है, उसके बाद खांस खांस के वो उठ जाती है। और फिर मम्मा नहीं सोना है, मतलब सुलाती हूँ, खांसते खांसते वो सारा जो खाना खाई है ना, सब वो निकाल देती है, वॉमिटिंग कर देती है। तो अभी सोई तो थी लेकिन फिर उठ गई। तो मैं अपना जो भी अपना काम है, क्योंकि आयुष के आने का टाइम हो जाता है ना, तो फिर उसके लिए अगर कुछ खाना बनाना रहता है तो मैं इस टाइम में बना देती हूँ उसके लिए वही खाना, जिस सब्जी जो रहता है, तो वही रात का भी मेरा हो जाता है। तो इसको सुला रही थी, और सो तो गई थी बेचारी ठीक ठाक, क्योंकि वो सुबह उठी रहती है ना, नींद तो रहता है, तो सो जाती है। लेकिन सोते ही इसका खांसी शुरू हो गया, फिर वो उठ के बैठ गई। तो फिर उसको भी खेलने का मन नहीं था, बोली मम्मा टीवी देख लेते। मैं ठीक है देख लो टीवी। और मैं यहाँ लहसुन छीलने के लिए बैठ गई। साग था ना, साग को मैं सुबह ही बॉयल करके रख देती, अभी सिर्फ छौंका लगाऊंगी। और रात का भी सब्जी उब्जी मेरा बन गया है, साग बना दूंगी और सब्जी है, मैं एक भुजिया हो जाएगा, तो रात का खाना मेरा हो जाएगा। तो मैं पहले ही रात का खाना जो रहता है ना, मैं पहले ही बना के रखती हूँ, शाम का झंझट मुझे नहीं रहता है। क्योंकि अगर ये जिद करती नीचे जाने का, तो मुझे नीचे भी जाना पड़ता है। तो शाम में मुझे थोड़ा थकावट लगता है। दिन भर का काम अगर मैं चलते फिरते रहती हूँ ना, तो काम हो जाता है मेरा। अगर मैं थोड़ा देर भी आराम करने के लिए बैठ जाऊँ ना, तो लगेगा ये काम अब मेरे से होने वाला नहीं था। इसलिए मैं जब कंटिन्यूस चलते रहती हूँ ना, काम करती रहती हूँ, उसी टाइम में सोचती हूँ ना, सारा काम पूरे दिन का काम करके मैं अभी ही रख दूँ। सिर्फ एक रोटी बनाने का रहता है, वो मैं बाद में बनाती हूँ, बाकी सारा काम मैं कर देती हूँ। यहाँ छोटे मोटे जो काम थे, मेरे कपड़े वपड़े मशीन में लगाने का था, वो सब लगा दूंगी। और साग को मैं अभी यहाँ छौंका लगा दूंगी, लहसुन और हरी मिर्च से। और साग, ये लाल वाला साग है, जो गिनहरी साग होता है ना, वो था। तो वो क्या था ना, यहाँ पे जो साग वगैरह था ना, तो अच्छे से नहीं पकता, मतलब कढ़ाई में आप छोड़ दोगे ना पकने के लिए, तो नहीं पकता है। तो मैं उसको कुकर में सीटी लगा के रख दी हूँ, उसको निकाल के अब कढ़ाई में छौंका डाल के बना दूँगी। तो सब्जी मेरा बना है, साग भी हो जाएगा, और एक भुजिया बना दूँगी, भिंडी का या परवल का, कुछ भी भुजिया भुजिया बना दूँगी, तो काम हो जाएगा, मेरा रात का डिनर का हो जाएगा।
और अभी आयुष भी आएगा, उसका आने का टाइम हो रहा था, तो मैं अपना उसका खाने का तैयारी तो उसका हो चुका है, तो वो खा लेगा अपना आके। और बर्तन वर्तन सब जगह पर रख दूँगी, छोटा मोटा जो काम रहता है वो कर लेती हूँ। और सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं ना, अगर मैं तो कोशिश करती हूँ हमेशा सुबह उठने का। और सुबह उठ के आप अगर नहाने वहाने का काम अगर हो गया तो लगता है कि पूरा दिन का काम खत्म हो गया। मुझे तो ऐसा फील होता है, अगर मैं सुबह उठ के अपना जो क्लीनिंग का काम करके नहा लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि दिन का सारा काम खत्म हो गया, और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर नहाने का काम अगर रह जाएगा ना, धीरे धीरे काम क्या होगा ना, बढ़ता जाएगा। थोड़ा भी लेट अगर हो जाता है ना, तो समय ना बढ़ता है, पूरा दिन आपका कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जब आप सुबह नहा लोगे, सारा काम खत्म हो जाएगा ना, तो लगेगा दिन में पूरा दिन का समय कैसे यूज़ करूँ। तो वहाँ पे टीवी तो इसका चलते रहता है, लेकिन टीवी वो चल रहा है, लेकिन ये अपना इधर-उधर घूमते रहती है। तो मेरे पीछे किचन में आ गई थी, कुछ-कुछ उसका लेना रहता है करके, काम बोल के अपना चली जाती है। मैं भी कभी कोई नहीं भी सुनती हूँ तो हाँ, हाँ कर देती हूँ उसके बात को, तो वो अपना चुपचाप चली जाती है वहाँ से। तो अभी आयुष भी आएगा, तो तब तक देखती हूँ कपड़े-वपड़े बाहर फैलाने का है, वो भी फैला लेती हूँ। तो मेरा बाल जो है ना, बाल इतना पतला और इतना झड़ रहा है ना, यहाँ का पानी मुझे पता नहीं, बाकी लोग भी कहते हैं कि उन लोगों को यहाँ का पानी सूट नहीं होता है। मैं जब से मतलब यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मेरा बाल इतना अच्छा खासा बाल था, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था बाल मेरा। लेकिन अब मेरा बाल ना धीरे धीरे करते करते पूरा झड़ चुका है, एकदम झड़ गया है। तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे होम रेमेडी देखती रहती हूँ, तो बनाऊंगी अपने लिए एक ऑयल है, वो बनाऊंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ डाल के बनाती हूँ। तो वो अगले वीडियो में आएगा, अभी मैं इसमें बनाऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में वो आएगा आपका ऑयल का वीडियो। तो यहाँ पे कपड़े वपड़े फैला लेती हूँ, अब आयुष आने वाला है, उसका टाइम भी हो गया था। तो वो जी बैठ के टीवी देख रही थी, आज सोई नहीं है वो। अभी सोती नहीं ना दिन में, तो क्या होता है ना कि रात में वो शाम में 6 बजे तक ही जैसे सोफा पे बैठ के टीवी देख रही है ना, तो वहीं बैठे बैठे वो सो जाती है। तो कोशिश करती हूँ मैं सुलाने का, लेकिन खांसी उसको सोने देता ही नहीं है। जैसे ही वो सोती है तुरंत खांसी शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर वो जग जाती है। तो मैं भी सोचे छोड़ो, ऐसे बहुत मतलब बड़ों लोगों को भी दिक्कत होता है, मुझे भी बहुत दिक्कत है, खांसी में सो नहीं पाते हैं। तो बच्चे का तो क्या है, टीवी देखने देती हूँ। और उसका क्या है ना कि उसको ये भी रहता है कि होमवर्क मिला है, तो ध्यान रहता है कि होमवर्क भी करना है। तो अभी तो वो टीवी देख रही थी, लेकिन कह रही थी कि मम्मा होमवर्क भी करना। मैंने ठीक है, अभी थोड़ी देर बैठ लो, उसके बाद करना। क्योंकि सो के उठती है तो सबसे पहला काम उसका होमवर्क करने का रहता है, तो अभी सोई नहीं है। तो वो सोच रही थी कि पहले होमवर्क कर लेते हैं। मैंने ठीक है, अभी थोड़ा देर टीवी देखो, उसके बाद फिर होमवर्क कर लेना। जब तो आयुष आएगा तो फिर वो टीवी ले लेगा, तो जब उस टाइम वो टीवी देखेगा तब तो तुम होमवर्क कर लेना। तो कपड़े वपड़े फैला लूँगी, जो बाहर कपड़ा था उसको भी उठा के मुझे फ़ोल्ड करना है। वैसे तो मैं कपड़े उठा के फ़ोल्ड करती ही नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब मुझे ये काम करना बस बिल्कुल पसंद नहीं आता है, कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना। लेकिन जब कपड़ा फैलाना रहता है बाहर में, तो मुझे कपड़ा उठाना ही पड़ता है वो वाला। जब उठाती हूँ तो उसको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, कभी कभी तो चेयर पे रख देती हूँ, तो 1-2 दिन रह जाता है चेयर पे ही। तो आयुष आ गया था, उसको खाना वाना दे दी हूँ, बैठ के वो टीवी देख रहा है। ओजी अंदर रूम में होमवर्क करने के लिए चली गई, ऐसे यहीं बैठ के करती थी, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था यहाँ बैठ के करने का। तो वो रूम में होमवर्क कर रही है, मैं अपने कपड़े पर फोल्ड करके रख दूँगी। तो काम मेरा ऐसे दिन भर का चलता ही रहता है, पूरे दिन कुछ ना कुछ, ऐसे बड़ा काम नहीं रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम काम तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और अगर काम नहीं भी रहता है तो सब्जियां जैसे होती है ना, सीम है, बीन्स है, या जो भी जो सब्जी को काटने में समय लगता है, वो सब्जी मैं इस टाइम में लेके ना उसको काट के मैं रख देती हूँ डब्बे में बंद करके। तो मैं अपने समय को ऐसे यूज़ करती हूँ, बैठ के या टीवी देख के। अभी टीवी तो कुछ है नहीं टीवी में, पहले बिग बॉस देखती थी, वो ख़त्म हो गया, तो अब तो टीवी में कुछ बचा नहीं है देखने के लिए। तो मैं अपने समय को ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जब जब सब्जी बनाती हूँ तो उस टाइम मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि कटा हुआ रहता है, सब कुछ सब्जी को मैं डब्बे में काट के रखे रहती हूँ फ्रिज में। तो कभी मैं दिखाऊंगी अपने फ्रिज को कि कैसे मैं डब्बे को मैं काट के रखी रहती हूँ सब्जी को, बनाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ जी होमवर्क कर रही थी, अपना काम ये अपना होमवर्क कर लेती है, आयुष अभी बैठ के खाना खा रहा था, टीवी देख रहा था। तो चलिए, ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो आज इसका हिंदी का होमवर्क था, हाँ लिखना था, तो बहुत ही अच्छे से लिख रही थी, स्टार भी मुझको मिलता है हिंदी में, हिंदी इंग्लिश सब में मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।